स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। देखिए, इस समय पितृपक्ष चल रहा है जो लगभग समाप्ति की तरफ है। आज 10वीं का श्राद्ध हुआ और जैसा कि पहले वीडियो में बताया गया 14 तारीख को सर्वपितृ अमावस्या के साथ में पितृपक्ष का समापन हो जाएगा और अगले दिन ही यानी 15 तारीख से शरद नवरात्रि की प्रारंभ। तो आज की वीडियो में हम शरद नवरात्रि के विषय में चर्चा करेंगे कि इस बार नवरात्रि में क्या विशेष है और जो पूजा करने का, जो कलश स्थापना करने का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या रहेगा और किस योग में प्रारंभ हो रहा है, लोगों के लिए कैसा होगा, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। प्राय लोगों को ये रहता है कि भाई पूजा के लिए कौन सा मुहूर्त उचित है, कौन सा अनुचित है। तो इस चीज़ को जानने के लिए लोग परेशान होते हैं, काफ़ी उनको परिश्रम करना पड़ता है। तो इस बार नवरात्रि का जो प्रारंभ हो रहा है 15 अक्टूबर 2023 से हो रहा है, रविवार के दिन, और चित्रा एवं स्वाति नक्षत्र में, बहुत अच्छे शुभ नक्षत्र में शुरू हो रहा है और रविवार के दिन शुरू हो रहा है। तो भगवान सूर्यदेव की भी कृपा रहेगी और देवी माँ भगवती की कृपा तो रहेगी ही रहेगी। रविवार को होने से और अच्छा हो जाता है क्योंकि इसमें भगवान विष्णु और सूर्य नारायण दोनों की कृपा एक साथ रहेगी। और एक बहुत ही ख़ास बात और है कि जो नवरात्रि का जो प्रारंभ होता है उसमें जो देवी का आगमन होता है, माता शक्ति का जो आगमन होता है, वो हमारे लिए कैसा होगा या संसार के लिए कैसा रहेगा, देश के लिए कैसा होगा, आमजन के लिए कैसा होगा। तो इस बार रविवार को नवरात्र प्रारंभ हो रहा है, तो ऐसा कहा गया है कि शशि सूर्य गजारूढ़ा, यानी रविवार और सोमवार को अगर नवरात्रि का प्रारंभ होता है तो माता का जो आगमन है वो हाथी पर होता है। इस बार रविवार के दिन हो रहा है। माँ का जो वाहन है वो हाथी है और हाथी जो है शुभता का प्रतीक है। तो इसलिए हाथी वाहन होने से इस बार का नवरात्र सभी के लिए बहुत ही मंगलकारी होने वाला है, एक बात। और बहुत ही मंगलकारी होने वाला है। दूसरी बात ये है कि इस बार नवरात्र जो है, नवरात्र के जो दिनों की संख्या है वो पूरी है, ना कम है ना अधिक है। कई बार ऐसा होता है कि या तो दिन कम हो जाते हैं, 8 दिन का हो जाता है, कई बार दिन बढ़ भी जाते हैं, 10 दिन का हो जाता है, लेकिन इस बार नवरात्र की संख्या पूरी है। और अगले दिन यानी रविवार को ही प्रारंभ हो रहा है और रविवार को ही महाअष्टमी का योग बन रहा है। अपने आप में ये बहुत ही एक अच्छी बात है, ये बहुत बड़ा शुभ संयोग है। समझ लीजिए कि रविवार के दिन ही नवरात्रि की प्रारंभ हो रही है, रविवार को ही महाअष्टमी पड़ रही है, जिस दिन महागौरी की पूजा की जाती है। और प्राय अक्सर करके लोग अष्टमी को माँ के निमित्त जो है पूर्णाहुति यज्ञ वगैरह करते हैं, समापन करते हैं और उस दिन कन्याओं को भोजन कराते हैं, कन्याओं का पूजन करते हैं। ज़्यादातर अष्टमी के दिन महागौरी का पूजन होता है। अब दूसरी चीज़ ये है कि इस बार जो कलश स्थापना के लिए जो मुहूर्त है, तो किसी बार ऐसा हो जाता है कि कलश स्थापना के लिए बहुत ही अल्प समय मिल पाता है, तो उसमें योग नक्षत्र आदि का अच्छा संयोग नहीं बन पाता है। तो इसलिए अल्प समय में और उसमें सभी को परेशानियां होती हैं। लेकिन इस बार बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि इस बार कलश स्थापना के लिए सभी को बहुत
काफ़ी समय, पर्याप्त समय मिलने वाला है, क्योंकि इस बार जो कलश स्थापना का जो मुहूर्त है प्रातः 7:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक, 12 बजे तक रहेगा। और इस दौरान जो चर, लाभ और अमृत की चौघड़ियाँ विद्यमान है, इसी दौरान अभिजीत मुहूर्त पड़ेगा। तो तीनों चौघड़ियाँ बहुत शुभ हैं और अभिजीत मुहूर्त भी बहुत अच्छा है। तो प्रातः 7:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे के मध्य किसी भी समय कलश स्थापना की जा सकती है। इसके अलावा अगर कोई इस समय से वंचित रह जाता है तो उसके लिए अपराह्न लगभग 1:30 बजे से लेकर के और 3 बजे के मध्य कलश स्थापना के लिए उत्तम रहेगा। और अगर इससे भी कोई वंचित रह जाता है, दूसरी बार भी इस शुभ मुहूर्त से वंचित हो जाता है, तो संध्या के समय अगर कोई करना चाहता है तो सायंकाल 6 बजे से लेकर के और 9 बजे के बीच में, इस दौरान भी शुभ अमृत और चर चौघड़ियाँ विद्यमान रहेगी। संध्या के समय, प्रदोष के समय तो सबसे पहला मुहूर्त ये हुआ कि प्रातः 7:30 बजे से लेकर के 12 बजे के मध्य, और अगर इससे कोई वंचित होता है तो दूसरा जो शुभ समय होगा अपराह्न लगभग 1:30 बजे से और 3 बजे के मध्य का होगा। और अगर ये दूसरे शुभ मुहूर्त से भी कोई कदाचित अगर वंचित हो जाता है तो संध्या के समय लगभग 6 बजे से लेकर के और 9 बजे के बीच में शुभ अमृत और चर चौघड़िया में कलश स्थापना की जा सकती है। नवरात्रि में 9 संख्या का बड़ा विशेष महत्व है। नवरात्रि, 9 दुर्गा, नवार्ण मंत्र, ये सब चीज़ें जो है बहुत ही अपने आप में बड़ा एक उत्तम संयोग होता है। जैसे माँ के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, तो 9 संख्या का नवरात्रि में विशेष महत्व है। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति च अष्टमं, और नवमं सिद्धिदात्री च, 9 दुर्गा प्रकृतिका। 9 दुर्गा यानी 9 स्वरूप, पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कूष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठा स्वरूप कात्यायनी का है जो बहुत विशेष, अपने आप में बहुत विशेष है। उस स्वरूप की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को बहुत सुंदर वर की प्राप्ति होती है कि अगर माँ के छठे स्वरूप की पूजा करें कुंवारी कन्याएं जिनको उत्तम घर वर की कामना है तो वो उनकी कामना पूर्ण होती है। 7वां स्वरूप जो है माता कालरात्रि का है, और 8वां स्वरूप महागौरी का है, और 9वां स्वरूप जो है सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली सिद्धिदात्री देवी का होता है। तो ये माँ के 9 स्वरूप हैं। और इसके बाद में नवरात्रि यानी पहले दिन से लेकर के 8 दिन पर्यंत नवरात्रि, और तीसरा 9 प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, 9 प्रकार से जो पूजाएं होती हैं, जिसमें व्रत है, पूजा है, मंत्र जप है, संयम है, नियम है, यज्ञ है, तंत्र है, त्राटक है, और इस प्रकार से इन चीज़ों को मिला करके ये 9 चीज़ें नवरात्रि के दौरान की जाती हैं। और तीसरी चीज़ नवार्ण मंत्र, 9 वर्णों का जो मंत्र है माँ का, तो इसलिए नवरात्रि में 9 शब्द का बड़ा ही विशेष महत्व है, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में 9 ही ग्रह होते हैं और 9 का बड़ा विशेष महत्व होता है। तो इस प्रकार अगर माँ के इस पावन शुभ अवसर पर, नवरात्रि के शुभ अवसर पर कोई भी व्यक्ति व्रत करता है तो उसे सब प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, चाहे वो ग्रह अरिष्ट होने वाली बात हो, चाहे किसी प्रकार का उसके ऊपर तंत्र मंत्र की क्रिया हो, चाहे कुछ उसको किसी प्रकार की बाधाएं हो, या कोई भी अरिष्ट हो,
अगर उसके ऊपर अगर वो नवरात्र में व्रत माँ की पूजा करता है नियम संयम से, तो उसको इन सब चीज़ों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और बहुत ही सरल होता है नवरात्रि की साधना करने का। तो आज के वीडियो में केवल हमने मुहूर्त और माँ के वाहन के बारे में बताया, 9 संख्या के बारे में बताया है। अगली वीडियो में हम ये बताएंगे कि इस प्रकार जो नवरात्रि का व्रत है उसमें क्या नियम संयम करना चाहिए, कलश स्थापना किस तरह से करनी चाहिए और अलग अलग स्वरूपों की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो आपसे निवेदन है कि अगर इस जानकारी को आप क्रमवार जारी रखना चाहते हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आती है तो वो फ़ोन के द्वारा संपर्क करके पुनः उसके विषय में जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।